तो हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना आप कर रहे हैं उसमें मुसलमानों को यहाँ नहीं रहने दीजिएगा भारत में? अनुभूति यही हुआ कि हम लोग पूर्ण रूप से धार्मिक हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर राम राज आ गया। माने धर्म के प्रति इतना लोगों को आस्था था कि अब माने उसका कोई वर्णन नहीं है। सब लोग भगवान राम में लीन थे। माने कोई दूसरा कुछ सोच नहीं पा रहा था। ऐसा वहाँ स्थिति। वहाँ आप भी जाइएगा तो आप धर्म में प्रवेश कर जाइए है धर्म के प्रति। और हम लोग चाहते हैं कि एक पूरा देश जो है वो हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। जा करके उनसे मिले। ज़्यादा उनको शौक है तो बाबा से मिलेंगे तब ना वो बताएंगे। बाहर से बोलने से थोड़े कुछ होगा। हम लोग गए हैं वहाँ देखे हैं। हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हम लोग गए हैं। हम लोगों को सब कुछ वो बताए हैं। जो हम लोग यहाँ से जा करके वहाँ गए 4 आदमी गए थे। सब लोग को लिख के दिया। सब सत्य बात निकला। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं क्योंकि आप भी ये बता रहे हैं कि आप 4 लोग गए थे वहां और बाबा ने आपका पर्चा भी बनाया था, आपके बारे में भी भूत भविष्य बताया था। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या आप लोग फेसबुक यूज़ करते हैं? मैं तो मोबाइल ही नहीं रखता हूँ। हम लोग जितने आदमी गए थे उसमें एक ही आदमी मोबाइल रखने वाले थे। बाकी किसी के पास कोई मोबाइल नहीं था। आज भी मेरे पास मोबाइल नहीं है। जोड़ा गया ना 1976 में धर्मनिरपेक्ष लादा गया है। न तो हिंदू राष्ट्र था ही। हिंदू राष्ट्र वाले आप खूब देखते होंगे कि क्या कर रहा है मुसलमान। हर जगह हम लोगों का विरोध करता है। हर जगह हिंदू को गाली देता है। हर जगह लड़की को काट रहा है। हिंदू को काट रहा है। कहाँ हिंदू एक को मुसलमान को काट रहा है? एक को काटा है। शादी भी करके रखा है मुसलमान तो अपने घर में उसको इज्जत से रखा है। और शादी भी काटता है तो 1 साल के बाद काट देता है। तो हिंदू सहनशील है। उसमें सहिष्णुता का भावना है। लेकिन और किसी जात में मुसलमान में तो कोई है नहीं। स्ट्रीट आउट न्यूज़ और मैं हूं कुमार मृणाल। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये गोपालपुर चतरपुर पंचायत है। और ये जो पोस्टर है मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रा इस पोस्टर को दिखाएं। इस पोस्टर पे लिखा हुआ है हिंदू राष्ट्र के लिए किसी भी बलिदान के लिए तैयार हैं। हम सभी हिंदू बागेश्वर धाम सरकार के पूर्ण समर्थन में हैं। तो कहीं ना कहीं एक सच्चाई है कि जितना बागेश्वर धाम वाले बाबा विवादास्पद हुए, जितना उन पे सवाल उठाए गए, जो बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं उनकी प्रसिद्धि और बढ़ती गई है। उनको चाहने वाले और उनके समर्थकों की संख्या और बढ़ती गई है। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं अब ये बिहार के सारण जिले में आने वाला गोपालपुर गांव है जिसका चतुरपुर पंचायत है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं अब बीच सड़क पे जो मठ है वहाँ पे पोस्टर लगा के जो बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं उनका समर्थन किया जा रहा है। तो आइए जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, इस गांव के लोग हैं जो इनके समर्थन में ऐसे पोस्टर लगा रहे हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि नहीं ये पोस्टर लगाना पड़ा। ये लोग ऐसा क्या देखते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री में, बागेश्वर धाम वाले बाबा में, कि उनके समर्थन में खड़े हो गए हैं। आइए बात करते हैं। आइए, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा कि आपका नाम? कमल किशोर। अच्छा, आप यहाँ इसी गाँव के रहने वाले? हाँ, इसी गाँव के रहने वाले। ये पोस्टर जो दिख रहा है जिसमें ये लिखा हुआ है कि आप सभी लोग बागेश्वर धाम वाले बाबा का समर्थन कर रहे हैं और आप सभी लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो क्या इसमें आपकी भी सहमति है? हाँ, बिल्कुल सहमति है। हम लोग हर बलिदान देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, सारी जो प्रगतिशील लोग हैं, जो आधुनिकता को मानने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि बागेश्वर धाम वाले बाबा अंधविश्वास फैला रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। ऐसा होना, जो मेंटल रीडिंग जो करते हैं, जो मेंटलिस्ट हैं, वे सारे लोग जो बागेश्वर धाम वाले बाबा कर रहे हैं, जैसे सुहानी साहब वगैरह का नाम आता है, कि वो लोग भी कर लेते हैं। तो ऐसा आपको बागेश्वर धाम वाले बाबा में क्या दिखता है कि आप सभी लोग उनके समर्थन में खड़े हो? जो हिंदू है वो बागेश्वर धाम बाबा में ज़रूर विश्वास करेगा। और जो दूसरे पक्ष के हैं, जो हिंदू नहीं हैं, वे कभी भी समर्थन नहीं करेंगे। भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। नहीं, हिंदू राष्ट्र तो नहीं है भारत, क्योंकि ये धर्म हम लोग बनाना चाहते हैं इसको हिंदू राष्ट्र। सरकार से मांग करेंगे कि हिंदू राष्ट्र बने। अच्छा, तो क्या बागेश्वर धाम वाले बाबा का समर्थन करने का सिर्फ एकमात्र यही कारण है कि आप सभी लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं भारत को, और वो भी हिंदू राष्ट्र का दम भर रहे हैं? हाँ हाँ, ठीक। सिर्फ यही एक कारण है? हाँ। या अन्य कोई कारण भी है? और कोई कारण नहीं। अच्छा, जो लोग ढोंग बता रहे हैं उसको आप लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि जो बाबा करते हैं उसमें आपको चमत्कार कैसे लगता है? इसलिए कि हम लोग भगवान से जुड़े हुए हैं और आस्था के प्रतीक हैं हम लोग। और वो आस्था के विषय में जो भी कहते हैं उसको हम लोग मानते हैं। और इस पे आप लोग विश्वास करते हैं कि बाबा जो पर्चा वगैरह बनाते हैं वो सही होगा? हाँ, सही होगा, एकदम। या उसमें कोई ट्रिक है? उनमें जरूर उनका भगवान का कोई अंश होगा जिससे वो ऐसा करते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुरेश हुआ। आप लोग ये जो समर्थन कर रहे हैं
ये सिर्फ जो बाकी विरोध कर रहे हैं उसकी वजह से है या सच में आपको आस्था है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री? हम लोग को आस्था है धर्म के प्रति और हम लोग चाहते हैं कि एक पूरा देश जो है वो हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। तो आप सभी की बातों से सिर्फ ये क्यों लग रहा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक मुहिम छेड़ रखा है कि भारत हिंदू राष्ट्र बने और आप सब लोग उसके पीछे लगे हुए हैं सिर्फ इसी बात को लेकर कि भारत हिंदू राष्ट्र बने? हम लोग अखंड विश्वास करते हैं धर्म के नाम पर, तो हम लोग चाहते हैं कि उनका सब ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन हो। देखिए, आज़ादी के पहले भी ये पंचायती था। पंचायती का मतलब ये होता है पंच के द्वारा जो भी काम हो, इसको बाद में लोग इसको हिंदू राष्ट्र में जोड़ दिया, लेकिन ये तो शुरू से ही यही था हिंदू राष्ट्र का। तो बाद में जोड़ा गया ना, 1976 में धर्मनिरपेक्ष लादा गया है, न तो हिंदू राष्ट्र था ही। हिंदू राष्ट्र मांग कर रहे हैं। पंचायती राज था, पंचायती में तो मान लीजिए पंचे का ही जो होता है सो होता है निर्णय। नहीं तो पंच सिर्फ आप लोग नहीं है, बाकी जो दूसरे धर्म के लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं, दूसरे धर्म के लोग के लिए भी ये चीज़ बना था। शुरुआत में तो सभी कौम के लोग यहाँ रहते थे और उस समय ये चीज़ तय हुआ था। बाद में इसको लोग तोड़ ममोड़ कर इसको हिंदू धर्म करके इसको घोषित करके चल रहा है, उसी पर चल रहा है। हम लोग भी मान रहे हैं, सब लोग भी मान रहे हैं उस चीज़ को, लेकिन ये मांगना जायज़ है हम लोग को। तो ये संविधान विरोधी नहीं लग रहा है आपको? नहीं, कोई संविधान विरोधी नहीं। संविधान में तो इसका प्रस्तावना में कोई चर्चा ही नहीं है। इसको तो जोड़ा गया, थोपा गया है कि हिंदू धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो गया, ये भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन नहीं, यह हिंदू राष्ट्र है। यहाँ और जाति का क्या स्थान है? आप उठा करके देखिए रामायण महाभारत, यहाँ मुसलमान था? नहीं था। तो हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना आप कर रहे हैं उसमें मुसलमानों को यहाँ नहीं रहने दीजिएगा भारत? न रहने के लिए रोक नहीं है, लेकिन वो हम लोगों के साथ मिल करके रहे। हम लोग के साथ मिल करके रहे। क्या बोल रहे हैं? हम लोग के साथ मिल कर रहे। तो वो लोग तो मिल के ही रह रहे हैं, आप लोग हिंदू राष्ट्र कर रहे हैं। हाँ, तो हम लोग कहाँ काटाकाटी कर रहे हैं? हम लोग तो मिलिए कर रह रहे हैं, लेकिन वो लोग मानता नहीं ना है। अच्छा, आपसे अब मैं एक कारण जानना चाहूँगा कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से आपको लगता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का विरोध किया जा रहा है? क्योंकि आप लोगों की बातों से यह स्पष्ट है कि आप लोगों को लगता है वो साजिश किया जा रहा है उनके खिलाफ। तो आखिर क्या कारण होगा जो उनके खिलाफ ये सब हो रहा है? जितने भी हिंदू विरोधी हैं वही हिंदू का इस राष्ट्र के लिए विरोध कर रहे हैं। जो समर्थक है, जो वास्तविक हिंदू है, जिसमें हिंदू का खून है, वो जरूर भारत के लिए मरेगा और हिंदू राष्ट्र मांगेगा। लेकिन जो विरोध कर रहे हैं उनका क्या कारण हो सकता है? विरोध करने का कारण ये हो सकता है कि वो चाह रहे हैं कि माने हम भाजपा से अलग हों, हिंदू से अलग हो, हम अपना अलग राह पलापे। लेकिन ये जो विरोध है श्याम मानव ने नागपुर में शुरू किया था। श्याम मानव जी हिंदू भी हैं, किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए भी नहीं हैं। वो कहते हैं कि आप वैज्ञानिकता की कसौटी पे अपने चमत्कारों को साबित करके दिखाइए, हम आपका पूरे जीवन गुलामी करेंगे। तो इसमें आपको कहाँ साजिश जैसा कुछ? ये सब झूठ मूठ के बात कर रहे हैं। जा करके उनसे मिले, ज़्यादा उनको शौक है तो बाबा से मिलेंगे तब ना वो बताएंगे। बाहर से बोलने से थोड़े कुछ होगा। हम लोग गए हैं, वहाँ देखे हैं। हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हम लोग गए हैं, हम लोगों को सब कुछ वो बताए हैं। जो हम लोग यहाँ से जा करके वहाँ गए, 4 आदमी गए थे, सब लोग को लिख के दिया, सब सत्य बात निकला। अच्छा, नहीं मानता है, अब तो कोई भगवान को भी नहीं मानता है तो उसको क्या कीजिएगा? कोई तो भगवान को भी नहीं मानता है तो उसके लिए क्या करना है? अब हम लोग इसके लिए बगावत करेंगे, हो सकता है आंदोलन भी करेंगे समर्थन में। हाँ, समर्थन हम लोग आंदोलन भी करेंगे। सरकार से इसको मांग करेंगे कि इसको लागू किया जाए। किस चीज़ को? हिंदू राष्ट्र को, कि भारत हिंदू राष्ट्र बने किसी भी कीमत पर, क्योंकि यहाँ हिंदू का कोई गुंजाइश नहीं। देख रहे हैं अभी 2 महीना के अंदर में 8 गो लड़की को काटा गया है। जो कहाँ एक जगह काटा है, दुमके में 5 गो काटा गया है, जहाँ तहाँ काटा गया है, शारदा को काटा गया है। क्या कारण है? केवल मुसलमाने क्यों काटता है? हिंदू क्यों नहीं काट रहा है किसी को? इसको तो रहने का अधिकार नहीं है भारत में। कई घटनाएं ऐसी भी आई जिसमें हिंदुओं ने भी हिंदू लड़की को ही काटा है। तो वो तो मान लीजिए कि अपना कोई रंजिश से काटा है, लेकिन ये तो जानबूझ के हिंदू की संख्या कम करने के लिए मुसलमान काट रहा है हिंदू को, कि हिंदू का संख्या कम होगा। लड़की को काटने का क्या उद्देश्य है? कि लड़की से जनसंख्या बढ़ेगा, इसलिए लड़की को काटा जा रहा है। इस पर कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है। या हिंदू मर जाए, उसको बलगा दे, बाकी सबको रखे भारत में, हिंदुओं के काट दे सबको। नहीं तो हम लोग मानेंगे नहीं, हम लोग कुछ भी करेंगे। कुछ भी करेंगे? हाँ, कुछ भी करेंगे। हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो कुछ भी करेंगे।
अच्छा, अचानक से ऐसा क्या हो गया? अभी जो सरकार भी है वो हिंदुत्ववादी सरकार मानी जाती है, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि अब आप लोग 2014 के बाद से हिंदू राष्ट्र की मांग अधिक बढ़ गई है? कारण है कि मुसलमान जुल्म कर रहा है इस देश में, और कोई जाति नहीं कर रहा है जितना मुसलमान कर रहा है। आप देख रहे हैं, आप तो मीडिया वाले हैं, आप खूब देखते होंगे कि क्या कर रहा है मुसलमान। हर जगह हम लोगों का विरोध करता है, हर जगह हिंदू को गाली देता है, हर जगह लड़की को काट रहा है, हिंदू को काट रहा है। कहा हिंदू एक को मुसलमान को काट रहा है, एक को काटा है। शादी भी करके रखा है मुसलमान, तो अपने घर में उसको इज्जत से रखा है, और शादी भी काटता है तो 1 साल के बाद काट देता है। तो हिंदू सहनशील है, उसमें सहिष्णुता का भावना है, लेकिन और किसी जात में, मुसलमान में तो कोई है ये नहीं, वो तो एकदम हिंदू का विरोधी है। सरकार से हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि किसी भी कीमत पर इसको हिंदू राष्ट्र लागू करे, घोषित करे कि हिंदू राष्ट्र भारत है। हम लोग पूरा सरकार के साथ है। तो आपको लगता है कि मोदी जी ये कर पाएंगे? हम लोगों को उन्हीं पर आशा है, भाजपा छोड़कर दूसरे किसी पर आशा नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बना पाएगा। बाकी तो सब बिकाऊ है, बाकी तो जितने भी दल है भारत में सब उसी का खाता है, उसी को गाता है, और हम लोगों को उल्टा पाठ पढ़ाता है। हम लोग नहीं जानते हैं कि इतिहास में है कोई राम, आप भी राम राज देखे, राम राज में कोई मुसलमान था भारत में? रामायण में वर्णन है कि कोई मुसलमान था? नहीं था। ये सब आया है, यहाँ रहा है, यहाँ रह करके अपना शासन किया है। आज देखिए कि हमारे देश पर हुकूमत करने के लिए, इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए चल दिया है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि कुछ पत्रकार जब गए थे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के दरबार में, बागेश्वर धाम वाले बाबा के दरबार में, तो उन्होंने उनका पर्चा बनाया, लेकिन मीडिया में ये आया कि जो भी पत्रकार गए थे उनके सारा जो पर्चा बना रहे थे और जो उनके बारे में बता रहे थे वो उनके फेसबुक वगैरह सब पे पहले से मेंशन था। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आप भी ये बता रहे हैं कि आप 4 लोग गए थे वहां और बाबा ने आपका पर्चा भी बनाया था, आपके बारे में भी भूत भविष्य बताया था। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या आप लोग फेसबुक यूज़ करते हैं? मैं तो मोबाइल ही नहीं रखता हूँ। हम लोग जितने आदमी गए थे उसमें एक ही आदमी मोबाइल रखने वाले थे, बाकी किसी के पास कोई मोबाइल नहीं था। आज भी मेरे पास मोबाइल नहीं है। तो कोई वैसा वजह हो सकता है कि आपकी जानकारी उन तक पहले से पहुंची हुई हो? ऐसा क्या कारण होगा? हम बिहार के हैं, कहाँ मध्य प्रदेश, कहाँ बिहार है, हम लोग तो जानते नहीं, सुने थे, टीवी में देखे, तो हम लोग भी गए। हम लोग गए तो हम लोगों को बाबा आगे बुलाए कि बिहार से आए हैं, आगे बैठो, और सब बात हम लोगों को बतलाए। अच्छा, उस वक्त मैं अपने दर्शकों के लिए चाहूँगा, क्योंकि बहुत से ऐसे बिहार के दर्शक हैं, ग्रामीण परिवेश के जो दर्शक हैं, वो इस बात को जानना चाहेंगे कि जब आप उनके दरबार में गए थे उस वक्त आपकी अनुभूति कैसी थी और आपने वहाँ पे क्या क्या देखा? हम लोग वहाँ पर बहुत से आदमी को देखे, हर कोई गया था, अपना अपना लाइन में लगा था। वो बाबा बुला करके तो अपना चिट्ठी लिख करके, पुर्जी लिख करके उसको देते थे, और वो अपना खुश होकर के चला आता था। वो कोई किसी को कुछ बताते बोलते नहीं थे, वो केवल लिखित देते थे। अच्छा, आपको वहाँ उस वक्त जब आप बैठे हुए होंगे, उस वक्त की अनुभूति के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे? हाँ, उस समय अनुभूति यही हुआ कि हम लोग पूर्ण रूप से धार्मिक हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर राम राज आ गया। माने धर्म के प्रति इतना लोगों को आस्था था कि अब माने उसका कोई वर्णन नहीं है। सब लोग भगवान राम में लीन थे, माने कोई दूसरा कुछ सोच नहीं पा रहा था। ऐसा वहाँ स्थिति। वहाँ आप भी जाइएगा तो आप धर्म में प्रवेश कर जाइएगा। तो ये गोपालपुर गांव है और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रा दिखाइए। यहाँ पे ये मठ है और इस मठ के बाहर जो बाड़ा लगा हुआ है बांस बल्लियों का, उस पर लिखा हुआ था कि ये सारे लोग, यहाँ के लोग जो हैं वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बागेश्वर धाम वाले बाबा जी हैं उनका समर्थन कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र के लिए कुछ भी बलिदान देने को तैयार हैं। जिसकी वजह से हमें ये जिज्ञासा जगी कि हम लोग आएँ और इनसे बात करें। तो आपने सारे बातचीत सुने हमारे। हालांकि बहुत से वैसे आधुनिक लोग हैं, वैज्ञानिकता पे विश्वास करने वाले लोग हैं, जिनका अब भी ये मानना है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ढोंग कर रहे हैं। उनका अब भी ये कहना है कि वो हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के नाम पे लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। लेकिन ये एक सच्चाई है कि सत्य साईं के भी बहुत सारे भक्त रहे हैं। वो भी उन पे इसी बात पे विश्वास करते थे कि वो चमत्कारी हैं। अगर बात मदर टेरेसा की करें तो उन्हें संत की उपाधि इसी वजह से दी गई थी कि उन्होंने कई चमत्कार दिखाए थे, जिनके बारे में पुष्टि करने के बाद उन्हें संत की उपाधि दी गई थी वेटिकन में। और उस संत की उपाधि देने के जो कार्यक्रम थे उसमें सुषमा स्वराज, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल जैसे भारत के राजनेता भी वहाँ गए हुए थे। अगर बात करें
अन्य लोगों की, तो उनकी आस्था भी है कि चमत्कार एग्जिस्ट करता है, चमत्कार का अस्तित्व है, भगवान का अस्तित्व है और जो सिद्ध पुरुष हैं वो ऐसे चमत्कार कर सकते हैं। हालांकि इसमें सत्यता कितनी है, झूठ कितनी है, ये निर्भर आप पे करता है और तब तक हमें हक नहीं है, अधिकार नहीं है किसी पे कुछ कहने का कि वो दोषी है या निर्दोष है, जब तक हमारे कोर्ट की तरफ से ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फेयर इट आउट न्यूज़। हम आप आगे भी पल पल का खबर देते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।